हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल गाइस। और आज मैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर सेक्शन 194M के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट आई थी कि सर इस पे आप एक वीडियो बनाएं, तो मैं सेक्शन 194M के बारे में बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और इससे रिलेटेड जो हमारा फॉर्म 26 QD है उसके बारे में भी मैं आपको अगले वीडियो के अंदर ऑनलाइन कैसे हम फाइल करते हैं वो बताऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए अब हम टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दोस्तों दिख रहा होगा सेक्शन 194M के बारे में। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं, जो निर्मला सीतारमण है उसने जो हमारा 2019 का बजट आया था फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए, उस बजट के अंदर 5 जुलाई 2019 को सेक्शन 194M और 194N को इंट्रोड्यूस करा था। तो 194M इसलिए इंट्रोड्यूस करा था क्योंकि इसके पीछे कुछ रीज़न थे। हमारे क्या होते थे, बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर हैं जो क्या करते थे, टैक्स का एवेजन करते थे। तो उन टैक्स एवेजन्स को रोकने के लिए निर्मला सीतारमण ने ये सेक्शन 194M को इंट्रोड्यूस करा फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के अंदर। और ये जो एप्लीकेबल होगा गाइज वो 1 सितंबर 2019 से एप्लीकेबल होगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, ये हो चुका है एप्लीकेबल। तो इसके रीज़न क्या थे, इसके पीछे 3-4 रीज़न थे कि बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर थे जो क्या करते थे, 50 लाख प्लस की पेमेंट कर देते थे अपने ही पार्टीज़ को। ठीक है, बट उनका कोई TDS नहीं डिडक्ट करते थे, वो उनसे एज अ लोन या एडवांस कुछ ऐसा दिखा देते थे जिसकी वजह से उनको टैक्स देना बच जाता था। तो निर्मला सीतारमण ने ये बोला कि अगर आप किसी इंडिविजुअल या HUF को सेक्शन 194J और 194C इसके लिए अगर आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो भी अब आपको TDS डिडक्ट करना ही पड़ेगा। या आप किसी को पेमेंट कर रहे हो 194J और C की पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, पर्सनल पर्पज़ के लिए, तो उसके लिए भी आपको TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। जिन पे 194J और 194C एप्लीकेबल होता है उनकी बात इसमें हम नहीं कर रहे हैं। हम इन पे उनकी बात कर रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए या किसी प्रोफेशनल सर्विस के लिए या ब्रोकरेज के लिए किसी इंडिविजुअल या HUF को पेमेंट करते थे बट TDS डिडक्ट नहीं करते थे, तो उनके लिए सेक्शन 194M को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो इस सेक्शन के अंदर हमें क्या क्या देखना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेक्शन 194M किस पे एप्लीकेबल होता है, किसको TDS डिडक्ट करना है। तो सेक्शन 194M डिडक्टर के बारे में बताता है कि कोई भी पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो HUF हो, उसको TDS डिडक्ट करना होगा। ठीक है, लेकिन जब वो TDS डिडक्ट करेगा तो वो कौन से पेमेंट के लिए करेगा, वो पेमेंट करेगा 194C, 194H और 194J इनकी पेमेंट को छोड़ के। डैट मीन्स जिन पे 194C, 194H और 194J एप्लीकेबल होता है उनको छोड़ के, अगर आप इंडिविजुअल है या HUF है और आप किसी रेजिडेंट को, रेजिडेंट का मतलब चाहे कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई HUF भी हो सकता है। आप खुद इंडिविजुअल है या HUF है, आप किसी इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, पार्टनरशिप किसी को भी पे कर रहे हैं, रेजिडेंट होना चाहिए बट, तो आप TDS डिडक्ट करेंगे। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है वो हम देखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आपका टैक्स ऑडिट नहीं होता है तभी आप डिडक्ट कर सकते हैं सेक्शन 194M में। लेकिन अगर आपका टैक्स ऑडिट होता है तो आपके ऊपर जो नॉर्मल प्रोविज़न आपका चल रहा था वही लगेगा आप पे। ठीक है, जो सेक्शन 44AB का प्रोविज़न चल रहा है वही लगेगा। ये सेक्शन उन्हीं के लिए हैं जो नॉन टैक्स ऑडिट के दायरे में आते थे और वो पेमेंट भी काफ़ी ज़्यादा करते थे। ठीक है, तो कौन करेगा डिडक्ट, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी इंडिविजुअल, HUF जिन पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरा, आप डिडक्टर तो पता चल गया, अब डिडक्टी कौन होगा, मतलब आप किसको पे करेंगे कि आपको TDS काटना पड़ेगा। कोई भी पर्सन हो सकता है यहाँ पे, लेकिन कंडीशन आपको याद रखना वो रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है, रेजिडेंट होना चाहिए कोई भी पर्सन, चाहे वो कंपनी हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे फर्म हो, आप जिसको भी पेमेंट कर रहे हैं वो आपका डिडक्टिव हो सकता है। तीसरा अमाउंट, ट्रांजेक्शन। इसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन को हमने कवर करा है, तो इसके अंदर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, दूसरा आप अगर कमीशन दे रहे हो किसी को या आप कोई पर्सनल पर्पस के लिए भी पेमेंट कर रहे हो, रेजिडेंट आप किसी
प्रोफेशनल से सर्विस ले रहे हो, जैसे CA से, CS से, CMS से सर्विस ले रहे हो, ठीक है, किसी प्रोफेशनल की कोई सर्विस ले रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट के लिए सर्विस ले रहे हो, आप उसको पे कर रहे हो अमाउंट, ठीक है, तो वो अमाउंट आएगा। तो यहाँ पे 3 ही सर्विस आती है, एक आती है कमीशन की सर्विस, एक आती है आपके पास कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस और एक आती है प्रोफेशनल सर्विस। यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपका इंश्योरेंस कमीशन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता। इंश्योरेंस कमीशन 194D में एप्लीकेबल होता है। तो अगर आप किसी को इंश्योरेंस कमीशन पे कर रहे हैं, LIC एजेंट की आपकी कंपनी है, तो आप पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर, जिसमें हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे आपका जो TDS है कब आपको डिडक्ट करना है, मतलब व्हेन TDS इज़ डिडक्टिबल। तो TDS आपको 2 पॉइंट पे ध्यान रखना है कि आपने पेमेंट कब करा है, और दूसरा आपको देखना है कि आपने क्रेडिट ऑफ अमाउंट कब करा, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट। इन दोनों में से जो भी पहले होगा, ठीक है, उनके थ्रू आपको यहाँ पे टैक्स को डिडक्ट करना है, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। इसके बाद आपको देखना है थ्रेशोल्ड लिमिट। अगर आप 50 लाख से ज़्यादा की पेमेंट करते हैं तभी आपको क्या करना है, यहाँ पे TDS डिडक्ट करना है। पूरे साल के अंदर अगर आप 50 लाख से ज़्यादा की पेमेंट करते हैं तभी आप उसको TDS डिडक्ट करेंगे, या तो पेड होगा 50 लाख या पेबल है पूरे साल के अंदर तब। इसके बाद रेट ऑफ टैक्स फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 194M। 194M में कितना रेट काटना होगा आपको, 5% का आपको TDS काटना है गाइस। अभी ये फ़िलहाल 3.75% चल रहा है क्योंकि कोविड की वजह से रेट कम हुए हैं। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपका जो डिडक्टी है उसने लोअर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रखा है सेक्शन 194(7) में, तो आपका उसका कोई TDS डिडक्ट नहीं करना है। इसके बाद आपको देखना है 10, जो डिडक्टर है उसको 10 नंबर के लिए ज़रूरत नहीं है, सेक्शन 203 के अकॉर्डिंग इसको 10 अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने पैन के बेसिस पर भी इस रिटर्न को फाइल कर सकता है TDS डिडक्ट करने के बाद। हाउ टू पे टैक्स बाय डिडक्टर, तो डिडक्टर को कब ये टैक्स पे करना होता है गाइस, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि डिडक्टर को 30 दिनों के अंदर टैक्स पे करना होगा फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच TDS इज डिडक्टेड। जिस महीने में आपने TDS को डिडक्ट करा है उसके 30 दिनों के अंदर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और वो भी आप कैसे पे करेंगे, फॉर्म 26 QD के थ्रू, जो चालान कम स्टेटमेंट है, ठीक है, ये चालान भी है साथ के साथ ये आपका रिटर्न स्टेटमेंट भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और इसकी वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा बना के फॉर्म 26 QD कैसे फाइल करते हैं, ठीक है गाइज। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि जब आप अपने डिडक्टर का पैसा डिडक्ट करके फॉर्म 26 QD में जमा करेंगे तो बदले में आप उसको प्रूफ देंगे डिडक्टर को, जो डिडक्टर है वो अपने डिडक्टी को, कि आपने उसका पैसा जमा कर दिया है। तो जब आप फॉर्म 26 QD फिल कर देंगे तो उसके अगले फिल कर देंगे, साथ के साथ आपको 10 रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। डैट मीन्स जो आपका 10 NSDL है उस पर आप अपने आप को रजिस्टर करके 15 दिनों के अंदर फॉर्म 16D को डाउनलोड करके अपने डिडक्टी को दे सकते हैं। जो फॉर्म 16D होता है ये एक सर्टिफिकेट होता है जो बताता है कि डिडक्टर ने डिडक्टी का पैसा जमा कर दिया है गवर्नमेंट के अकाउंट में, और आप फॉर्म 16D उसको दे सकते हैं, ठीक है। और ये आपको 15 दिनों के अंदर अवेल हो जाता है गाइज़। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो सेक्शन है गाइज़ वो नॉन रेजिडेंट पे एप्लीकेबल नहीं होता। दूसरा, अगर आप लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, और ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है 1 सितंबर 2019 से। अगर उससे पहले का कोई पेमेंट है तो उस पर आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। दूसरा, आपको किसी 10 नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपने पैन के बेसिस पे कर सकते काम। और दूसरा पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको 50 लाख से अगर ज़्यादा की आपने पेमेंट करी है तभी आपका ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। और मान लीजिए कि आपका 1 सितंबर 2019 से पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, लेकिन आप पेमेंट उसके बाद कर रहे हैं 1 सितंबर 2019 के बाद। तो अगर 1 सितंबर 2019 के बाद कोई भी पेमेंट करेंगे 50 लाख से ज़्यादा है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो आप पे ये सेक्शन एप्लीकेबल हो ही जाएगा। लेकिन उससे पहले आपने अगर कोई पेमेंट करा है तो वो आपको नहीं देखना है, उन पर कोई भी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे गाइस जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चला होगा कि सेक्शन 194M क्या है और क्यों लाया गया था।
ठीक है गाइस, वीडियो कैसा लगा बताइएगा, कमेंट कीजिए, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए गाइस। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम फॉर्म 26 QD को ऑनलाइन फाइल करना सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।